गांव से थोड़ा सा बाहर एक बरगद का पेड़, नीचे बैठते हैं रात को 1:30-2 बजे के आसपास। जो भी उन्होंने नेगेटिव एनर्जी को बुलाने के लिए भोग प्रसाद रखा था, मिठाई, लौंग, बतासे, और बलि देने के लिए भी उन्होंने एक बकरा बांध रखा था कि उन्हें पता था कि नेगेटिव एनर्जी कभी भी सात्विक भोग पे नहीं चलेगी, मुझे ये देना पड़ेगा लास्ट में। आपने ये भी बोला हुआ है कि इन्होंने बच्चियों का भी दिया था। मैं आपको बताता हूँ, वो भी कहानी है, उसमें भी है, अभी जुड़ा हुआ है। अब इन्होंने क्या किया कि वो शक्ति को सिद्ध करना चालू किया, पर वो शक्ति कुछ समय के लिए आई, मौसम बदला वहाँ का, पर इनका पॉजिटिव ऑरा, आप इंसान कितना भी बुरा हो जाए उसके अंदर की अच्छाई नहीं मरती है कभी भी। पॉजिटिव ऑरा ने फिर से वो रोक दिया, पर उनको जब वहाँ से उसने रोका, घर वापस गए, फिर इनको स्वप्न में नेगेटिव एनर्जीज ने घेरा। उन्होंने बोला अगर तुझे पाना है हमें, तू चाहता है हम तेरे साथ आएं, तो तुझे किसी अपने को खोना पड़ेगा, किसी अपने की बलि देनी पड़ेगी। और तू ये देख ले, क्योंकि तूने जिस तरीके का ज्ञान अर्जित कर रखा है ये हमें तुझ तक आने ही नहीं दे रहा है। सो तू किसी अपने को खो और हम तेरे साथ आ जाएंगे। अब जब उसको ये सपना दिखाई देता है तब उसकी लालसा जो है वो और जाग जाती है कि अब मुझे ये चाहिए। जब मुझे नेगेटिव शक्ति ने कहा है कि हम तेरे साथ आएंगे, तू जो चाहता है वो तुझे मिलेगा, तो मुझे ये करना है। वापस जाता है बरगद के पेड़ के नीचे, अपनी छोटी बच्ची होती है, 8 साढ़े 8 साल की थी लड़की, लेके जाता है और पूजा पाठ करना, एक घेरा बनाता है लाल वाला, करना चालू करता है। बच्चे को बोलता है बेटा बैठ जाओ, पापा पूजा कर रहे हैं। करता है, बच्ची तो पता था ब्राह्मण घर से है तो पापा पूजा कर रहे हैं तो कर रहे हैं, वो भी बैठ के मतलब ऐसे बैठ जाती है पापा के साथ में। जैसे ही वो मतलब खुद की बच्ची है। खुद की बच्ची है, खुद की लड़की है। अच्छा, मतलब ये भी हिम्मत का काम है। बहुत हिम्मत का काम है खुद की बच्ची को वो कर पाना। जब वो मंत्र पढ़ना चालू करता है जैसे ही नेगेटिव एनर्जी का, तो लास्ट में उसको फिर वो आता है कि अब मुझे भोग चाहिए। पीछे से मतलब उसने पीपल के पेड़ के नीचे से रखा हुआ था, फरसा होता है गांव में जो पर भगवान परशुराम के पास में था, पर फरसा, उस फरसे से अपनी ही बच्ची को मार देता है वो। जैसे ही वो अपनी बच्ची को मारता है, पूरा जो बरगद का पेड़ था उसमें आग लग जाती है, जलने लगता है। तो उसी के साथ में वो बंदा भी, ब्राह्मण भी भस्म हो जाता है, जल जाता है, ख़त्म, चैप्टर क्लोज। सुबह जब देखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ राख राख पड़ी थी, बरगद का पेड़ पूरा जला हुआ था, सिरकान बाबा गायब थे। फिर थोड़ी बहुत हड्डियाँ तो दिखी जाती हैं, किसी कोई भस्म हुआ है, तो सबने मान लिया कि भाई कुछ ना कुछ शक्ति ने प्रभाव किया है। उस दिन के बाद से कुछ समय बाद में फिर से, मतलब 1 महीने के अंदर आप देखोगे बरगद का पेड़ जो है वो फिर से हरा भरा हो गया, पूरा फिर से पूरा हरा भरा हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ था। जब वो उन्होंने सिद्धि पूरी करी तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों एक साथ टकरा गई। पॉजिटिव एनर्जी उन्हें रोकने आई, नेगेटिव एनर्जी उनके साथ आई। सो जब उन्होंने जैसे ही वो बलि दी, नेगेटिव ने हावी किया, बट पॉजिटिव ने साथ में उसको भस्म करने आई और उन्होंने दोनों को ही भस्म कर दिया। जब उन्होंने ये कार्य किया, 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, रात्रि का, सवेरे, सुबह सवेरे का, सुबह का, उसको कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। मुहूर्त में। जब ये दोनों आपस में टकराए तो ना दिन था ना रात थी, एक ऐसा मुहूर्त था जिसको दिन और रात दोनों में काउंट नहीं किया जाता है। अब दिन के समय में क्या होने लग गया कि दिन के समय में तो सब कुछ ठीक रहता था वहाँ पे,
रात के समय में धीरे धीरे वो जगह जो थी वहाँ पे सारी चीज़ें हरी भरी हरी भरी हरी भरी, जंगल ने अपने आप को बड़ा कर लिया। अच्छा। आपका कभी चलने की इच्छा हो तो मैं आपको लेके चलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे जंगल ने अपने आप को हरा भरा कर लिया। सुबह 5 बजे मतलब शाम को 5 बजे के बाद में आज भी वहाँ पे कोई नहीं जाता है, क्योंकि अगर कोई जाएगा तो उसको वो जंगल या तो बांध लेगा या तो मार देगा या कुछ भी करेगा। ऐसी नेगेटिव चीज़ें वहाँ पे होंगी। दिन में वहाँ पे कुछ नहीं होता है। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होगा सुबह 4 बजे के बाद में शाम को 5 बजे तक कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी। बच्चे वहाँ खेलते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, कुछ भी नहीं होता है। उसी कहानी में क्या हुआ कि एक लड़का लड़की भाग गए घर से। भागते भागते तो रास्ता जो है ना इस एरिया को जहाँ बरगद का पेड़ है उसको क्रॉस करके जाता है मेन रोड की तरफ को। गांव से निकलोगे तो रास्ता इससे जाना पड़ेगा, नहीं तो एक लंबा रास्ता घूम के जाओ। लड़का लड़की दोनों घर से भाग गए। इन्होंने सोचा कि निकलते हैं, पर वो उन्होंने लंबा रास्ता लेने की बजाय उस रास्ते से निकल गए। शाम को 6 साढ़े 6 बजे का समय था। भागते भाई तो उन्होंने सोचा थोड़ा सा इधर ही रुक जाते हैं, फिर चलते हैं रोड पे, कोई ऑटो पकड़ेंगे और यहाँ से निकल के चलेंगे दिल्ली। घर से निकलना था उन्हें। शाम के समय आए इसी रास्ते में, तो लड़के ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। अब वो आगे चलने की कोशिश कर रहा है, बैठने के बाद में उसको किसी ने पीछे से पकड़ लिया कि अब तू यहाँ से नहीं जा सकता है। अब वो आगे भागने की कोशिश करे तो बरगद की जो लटाएं होती है ना वो लपेट जाए, वो पूरे लपेट लें, पूरी लपेट लें। अभी भी गांव वाले बताते हैं कि सुबह जब हमने लाश उतारी है उस बरगद के पेड़ पे, जैसे किसी ने लपेटा हुआ था ना, पूरी रस्सियां जब किसी के शरीर में आप लड़के की किसी के शरीर में आप रस्सी बांध देते हो ना, तो पूरे शरीर पे ऐसे जैसे रस्सी बांध के ना किसी ने खींचा है और पूरा रस्सी का निशान जो है वो लगा हुआ है। लड़की भी वहीं मरी पड़ी थी। लड़का लड़की दोनों एक ही जगह पे मरे हुए थे। कुछ भी नहीं था। मतलब ऐसी पुलिस वालों ने भी बहुत कोशिश करी, पर यह था कि घर से भागे हुए हैं, क्या ही है, मर गए, किसी ने आके जंगल में मार दिया होगा। लेकिन सबको पता था कि इस गांव में जो ये मरे हैं बाबा, आधे राक्षस, दिन में देवता हैं, रात को राक्षस हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शक्तियों ने एक साथ एंट्री करी थी। उसी गांव के 2 भाई, एक मुंबई में रहते थे, उसके क्योंकि पूरी फैमिली हमेशा से मुंबई में शिफ्ट हो गई थी, तो लड़के का ये था कि मैं जा रहा हूँ गांव दादी के पास में। तो उसने अपने दोस्त को साथ में ले लिया कि भाई तू भी चल मेरे गांव, तुझे अपने गांव घुमा के लाता हूँ। इसके बाद में जो आपको कहानी सुनाऊंगा ना, मेरी आंखों देखी है, वो मेरे साथ घटी है। अच्छा। अब उसने दोनों लड़कों ने ले लिया कि चल तू मेरे गांव चल, मैं तुझे घुमा के लेके आता हूँ। दोनों गए। अब शॉर्टकट रास्ता वही है, 2 गांव हैं, दोनों गांव को जोड़ने के लिए या तो आप इधर से घूम के आओ या तो बीच के रास्ते से निकल के आओ, और बीच का रास्ता जो है वो जंगल का है। अब जब दोनों लोग वहाँ पहुँचे गांव में, शाम का समय था, ऑटो वालों ने बोला कि भैया मैं इधर से नहीं निकालूंगा ऑटो, तुम्हें चलना है तो मैं इधर से घूम के जाऊँगा। कहता भाई 5 मिनट का रास्ता है, तू मुझे आधा घंटा घुमा के लेके जाएगा 4 गाँव, तो हमें यहीं उतार दे, हम इधर से निकलेंगे। उनकी गलती क्या थी कि मुंबई वाला जो लड़का था वो थोड़ी मराठी टोन में फ़ोन पे गर्लफ्रेंड से बात करता हुआ जा रहा था उसी जंगल से। ऑटो वाले ने बोल दिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, तुम जाओ, मेरे को तुम्हें चलना है यहाँ से। दोनों ने उतार दिया, जा रहे हैं। अब वो गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और कुछ ऐसे शब्दों का उसने प्रयोग किया जो एक लड़की का अपमान करते हैं। अब धीरे धीरे ना जो बेल होती हैं, आपने बेल देखी होंगी, छोटी छोटी बेल्स होती हैं, उसने है ना उसके पैर में बार बार फंस रही है बेलें। छोटा जो दूसरा लड़का था जो अपने गांव आया था वो तो नॉर्मल था, उसको कुछ नहीं हुआ। बेल फंस रही है, गिरने क्यों हुआ, फिर भी उसने कि यार हटा, बेल ही तो है,